सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान करना स्वीकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत आधार पर होगा। इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। इसके साथ ही अदालत ने 2004 में ईवी चेन्नई मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को पलट दिया। मौजूदा पीठ ने 2004 में दिए गए उस फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि हालांकि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाइयां होती हैं। जस्टिस भूषण आर गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर दिए गए BR अम्बेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछले समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल कुछ ही लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वैसे उपवर्गीकरण यानी कोटे के अंदर कोटा का मामला 2020 का है, जब जस्टिस सेवानिवृत्त अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार सबसे कमजोर लोगों के लिए केंद्रीय सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत कर सकती है। हालांकि इस बेंच द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक अन्य 5 जजों की बेंच द्वारा 2004 के फैसले के विपरीत था। इस फैसले में कहा गया था कि राज्यों को एक तरफा अनुसूचित जाति के सदस्यों के एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने की अनुमति देना राष्ट्रपति की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करना होगा। विपरीत विचारों का सामना करने पर यह मामला 7 जजों की पीठ को भेजा गया। पीठ को भेजे गए प्रश्नों में यह शामिल है कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए उपवर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि SC/BC श्रेणी के लिए भी इसकी अनुमति दी गई थी। अभी आपके मन में सवाल होगा कि आखिर आरक्षण के भीतर आरक्षण क्या है, तो आइए इसे आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण को कोटा के भीतर कोटा कहा जाता है। यानी कि अगर एक समुदाय या श्रेणी के लोगों को आरक्षण दिया जाता है तो उसी श्रेणी का उपवर्गीकरण करके उनके बीच आरक्षित सीटों का बंटवारा करना। उदाहरण के तौर पर अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण 15% तय है, तो इस वर्ग में शामिल जातियों और उनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग आरक्षण देना, यानी कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से उस तबके को फायदा होगा जो आता तो था SC/ST कैटेगरी में, लेकिन उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।